हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडुलस इन इक्वेशन पे फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो मॉडुलस इन इक्वेशन जानने से पहले थोड़ा हम लोग ओपन इंटरवल और साथ में क्लोज इंटरवल और सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल के बारे में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं, ये ओपन इंटरवल क्या है। ऐसे इसको देखते हैं। ये ओपन इंटरवल क्या है? सपोज x कोई वेरिएबल है जिसका वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई करता है। मतलब ये कि x का वैल्यू 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, साथ ही 3 से छोटा है। x नेवर भी इक्वल टू 1 और नेवर भी इक्वल टू 3। x कभी भी 1 के इक्वल नहीं हुआ है और x कभी भी 3 के इक्वल नहीं हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, x बिलोंगिंग टू स्मॉल ब्रैकेट 1, 3 फिर स्मॉल ब्रैकेट। ये स्मॉल ब्रैकेट जो है ओपन इंटरवल को डिनोट करता है। जैसे 1 पे हमने ओपन इंटरवल लगाया, 1 पे ओपन लगाने का मतलब है कि x का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, 1 के राइट साइड में। और 3 पे हमने ओपन लगाया है स्मॉल ब्रैकेट, इसका भी मतलब यही है कि x का वैल्यू 3 नहीं है, 3 से पहले है। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये दोनों ही एक्सक्लूडेड है। मतलब x का वैल्यू 1 और 3 नहीं है। इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आपका 1 है और ये 3 है। x का जो आपका वैल्यू है ये 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब बात आती है कि साथ में क्लोज इंटरवल की अगर हम बात करें तो क्लोज इंटरवल में क्या है, क्लोज्ड में कि ठीक सेम हमने यहाँ पे x का रेंज लिया है। इसमें एक्स्ट्रा हमने क्या किया कि x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि x 1 या 1 से बड़ा, साथ में 3 या 3 से छोटा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल, बिग ब्रैकेट क्लोज इंटरवल को डिनोट करता है। तो x बिलोंगिंग टू 1, 3 क्लोज इंटरवल मीन्स कि x 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से छोटा हो सकता है। अगर नंबर लाइन पे देखें तो 1 और 3 ये है। 1 के ऊपर डार्क करना है थोड़ा, 3 के ऊपर भी डार्क करना है। ये डार्क करने का मतलब है कि x का वैल्यू 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है। लेकिन देखिए, हमने इससे पहले जो बनाया था इसमें 1 और 3 के नीचे वैकेंट रखा था, इसको डार्क हमने नहीं किया था। मतलब ये था कि 3 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता x का वैल्यू। ठीक इसी तरीके से अगर हम सेमी क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्या होगा कि x 1 के इक्वल या 1 से बड़ा है बट 3 के इक्वल नहीं है, 3 से छोटा है। तो x 1 के इक्वल हो सकता है, तो हमने 1 पे क्लोज लगाया। और 3 के इक्वल नहीं हो सकता, 3 से छोटा हो सकता है, तो 3 पे हमने ओपन लगाया। ऐसा समझ गए क्या? ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे इक्वल नहीं है और यहाँ पे इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्लोज लगाते और यहाँ पे ओपन लगाते। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। मतलब एक तरफ से क्लोज है, एक तरफ से ओपन है, तो हम लोग इसको सेमी क्लोज या सेमी ओपन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, 1 और 3 हमने कर दिया, 1 पे हमने डार्क कर दिया और 3 पे हमने वैकेंट कर दिया, क्योंकि 3 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, 1 पे। अब आइए मॉडुलस इन इक्वेशन की बात करते हैं। हमारे पास पहला प्रॉब्लम है कि मॉड x लेस देन 2। तो x के वैल्यू फाइंड करने, मतलब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। x के कौन कौन से वैल्यू होंगे जिनका मॉडुलस 2 से छोटा होगा? तो डेफिनेटली x -2 और 2 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि -2 और +2 के बीच का कोई भी नंबर आप मॉडुलस में रखेंगे तो उसका मॉडुलस क्या होगा? 2 से छोटा होगा। लेकिन अगर हम 2 इसमें रख देंगे तो क्या होगा? 2 का मॉडुलस 2 हो जाएगा। तो 2 से तो छोटा होता नहीं है, 2 से छोटा नहीं होता है, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे कि -2 और 2 के बीच का कोई भी नंबर इसमें रख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इधर भी इसको समझा जा सकता है
कि -2 से पहले का कोई भी नंबर रखेंगे -3 -4 तो उसका मॉडुलस क्या होगा कि उसका मॉडुलस 2 से छोटा नहीं होगा, उससे बड़ा होगा। तो हम इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग -2 टू ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि -2 और 2 x का वैल्यू नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ये वैकेंट ही रहेगा, ये ओपन रहेगा, ओपन रहेगा। अगर इक्वलिटी यहाँ रहता तो ये 2 पे भी इक्वलिटी होल्ड करता और -2 पे, तो हम यहाँ क्लोज इंटरवल रखते। जैसे इसके अगेंस्ट में हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -2, 2 और फिर क्लोज इंटरवल इधर से लगाना है। इसमें क्या -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है x का वैल्यू, और उसके बीच के सारे नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे ऊपर मुझे एक ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, सॉरी फॉर डैट, कि मॉडुलस का जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से, x अगर कोई रियल नंबर है तो x के स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड x के रूप में डिफाइंड है। और इसका डेफिनेशन इस तरीके से है कि मॉड x का वैल्यू x होगा अगर x, सॉरी ये x है हमारा, अगर x नॉन निगेटिव नंबर है, और मॉड x का वैल्यू -x होगा इफ़ x इज निगेटिव। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें, आपसे कोई पूछे कि -2 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम इसको मॉड में रखेंगे, -2 का स्क्वायर मतलब -2 का मॉड। अब इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए मॉड के अंदर नंबर जो है वो क्या है, -2 यानी निगेटिव नंबर है। तो हमने यहाँ लिखा है कि अगर जो मॉड के अंदर x है वो अगर 0 से छोटा हो तो मॉड का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव एंड मॉड के अंदर का x। तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव एंड मॉड के अंदर कितना है x की जगह पे, -2। तो हम देखेंगे कि माइनस माइनस +2 हो गया है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि -2 का भी मॉडुलस जो है वो +2 ही होगा। और देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ सीखने की, ऐसा नहीं करना है कि स्क्वायर से हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे मॉडुलस के डेफिनेशन से आगे बढ़ना है। तो मॉडुलस के ये डेफिनेशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट बहुत लोग, सॉरी रूट 4 का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत लोग +-2 बोलते हैं, जो कि गलत है। रूट 4 का वैल्यू इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, 2 का स्क्वायर, और ये 2 का मॉडुलस है जो कि केवल 2 के ही इक्वल हो सकता है। इसके रूट 4 का वैल्यू, सॉरी रूट 4 = -2 लिखना बिल्कुल गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो -2 नहीं लिख सकते हैं, रूट 4 का वैल्यू 2 ही लिखना सही होगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाद